2024 पेश कर दिया है, जिसकी मांग आजादी के बाद से लगातार हो रही थी। यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता यानी कि देश में रहने वाले हर धर्म, जाति, लिंग के नागरिकों के लिए एक ही कानून, एक ही तरह के अधिकार। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने यूसीसी बिल में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने का अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप, मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर एक समान कानून बनाया है। यूसीसी लागू होने के बाद पुरुष किन महिलाओं से मैरिज नहीं कर सकेंगे, इसे लेकर बिल में स्पष्ट जानकारी दी गई है। कोई भी पुरुष अपनी बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन, भांजी, भतीजी, मौसी, बुआ, विधवा बहू समेत कई दूसरे रिश्तों में शादी को निषिद्ध कर दिया गया है। महिला पुरुष की कुल 37 कैटेगरी बनाई गई है। इन सभी रिश्तों में किए गए विवाह को यूसीसी के अंतर्गत वैध रिश्ता नहीं माना जाएगा। गौरतलब है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ये बंदिशें पहले से ही देश की बहुसंख्यक आबादी पर लागू थी। अब ये उत्तराखंड के भीतर पूरी जनता पर लागू होंगी। कानून में मैरिज एक्ट पर खास तौर से फोकस किया गया है, जैसे कि बिना रजिस्ट्रेशन शादी को अमान्य घोषित किया जाएगा। शादी के 1 साल तक तलाक की अर्जी नहीं दी जा सकेगी। हर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। शादी के समय पुरुष और महिला शादीशुदा न हो, इस तरह बहु विवाह पर भी रोक लगेगी। फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहु विवाह करने की छूट है। अब इस कुप्रथा पर रोक से मुस्लिम महिलाएं सामाजिक रूप से मजबूत होंगी। एक शादी के बाद दूसरी शादी के लिए तलाक अनिवार्य होगा। पत्नी की मृत्यु होने पर उसकी माँ बाप की जिम्मेदारी पति की होगी। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को देने का प्रस्ताव भी विधेयक में रखा गया है। कानून लागू होने के बाद संपत्ति में बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। अभी तक कई धर्मों के पर्सनल लॉ में लड़कों और लड़कियों को समान विरासत का अधिकार नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। हलाला जैसे मामलों में 3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होने वाले बच्चे को वैध माना जाएगा। अगर ये रिश्ता टूटता है तो मजिस्ट्रेट को डिक्लेयर करना होगा। साथ ही महिला अदालत जाकर गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूसीसी के जरिए नागरिक कानूनों में आने वाली समानता का सबसे बड़ा लाभ सभी वर्गों की महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि कुछ धर्म में नियमों के नाम पर महिलाओं पर कुप्रथाएं थोपी जा रही थीं। कुछ धर्म विशेष में महिलाओं को पुरुष के मुकाबले कम अधिकार मिले थे, लेकिन 3 तलाक से मुक्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी बिल लाकर उत्तराखंड की सभी महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं। उत्तराखंड का अगर कोई नागरिक बाहर रहता है तो उसे भी कानून का पालन करना होगा। फिलहाल जनजातीय समुदाय को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। जीत के बाद धामी सरकार ने कमेटी बनाई। कमेटी ने 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव मांगे और उस आधार पर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। उत्तराखंड की भाजपा सरकार का ये बिल न सिर्फ नागरिकों को समान अधिकार दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक है, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। कई इस्लामिक देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन भारत में वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों ने आजाद भारत में मुस्लिम महिलाओं के हक के बारे में नहीं सोचा। लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करने वाली मोदी सरकार ने पहले 3 तलाक को हटाया और अब उत्तराखंड में यूसीसी भी लागू होने जा रहा है। भाजपा दशकों से अपने चुनावी घोषणा पत्र में 3 बड़े वादे करती रही थी। भव्य और ऐतिहासिक राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। रामलला अब टेंट में नहीं, महल जैसे मंदिर में विराजमान है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है। उत्तराखंड में यूसीसी बिल के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में ही समान नागरिक संहिता कानून संसद में पेश करेगी या फिर तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज।